अविनाश, इस बार घोर चुनावी दौर में दोनों पक्षों के आलाकमान का फोकस मध्य प्रदेश की जंग जीतने पर दिखता है। पर क्या 4 बार सरकार चलाने, आधा दर्जन बड़ी घोषणाएं करने, लाडली बहना योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च करने के बाद भी बीजेपी की चुनावी नैया राम जी के भरोसे? क्या प्रभु श्री राम की एंट्री के बिना 2023 या 2024 में जरूर जीत मुश्किल है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एमपी के चुनाव में प्रभु श्री राम की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। पुनीत जी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जय श्री राम। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैक व्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धेनुर्बोधानश्वानाशो सप्ति। ये जय घोष और ये मंत्रोच्चार खुले तौर पर शंखनाद है प्रभु श्री राम के नाम की पॉलिटिक्स के 2023 और 24 के चुनाव में ऑफिशियल एंट्री का। जिस चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास के 11 साल बिताए, उस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उद्घोष भले गैर राजनीतिक मंच पर किया गया हो, लेकिन इसका असर 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी में दिखने लगा है। भोपाल में पीएम मोदी अयोध्या राम मंदिर के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखने लगे हैं। न केवल पीएम बल्कि अब तो पार्टी के तमाम नेता बाकी बड़े मुद्दों को छोड़ राम मंदिर निर्माण की घोषणा करने लगे हैं। हैरत न होगी कि बहुत जल्द चित्रकूट से चली हवा पूरे प्रदेश की सियासी फिजा का मौसम बदल दे। सावेर में जो है अयोध्या बनेगी, ये नतीजा 3 तारीख को आपको दिखेगा। अयोध्या बन गई। बीजेपी के 2 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा पूरी सरकार और विधायकों के साथ अयोध्या जाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये, चुनाव से ऐन पहले राम मंदिर का जिक्र क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या जीत के लिए सिर्फ अब बस ध्रुवीकरण इकलौता रास्ता बचा है? क्यों विकास के एजेंडे को पीछे रखकर मंदिर पर बहस केंद्रित की जा रही? सवाल ये भी, क्या सब्सिडी और फ्री की घोषणाओं का भी जनता पर पर्याप्त असर नहीं दिख रहा है? कांग्रेस मानती है कि ये बीजेपी की हार के डर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे जैसे चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी को प्रभु श्री राम का नाम याद आने लगता है। और वो इसलिए क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, अगर उपलब्धियों की बात की जाए, अगर योजनाओं के क्रियान्वयन की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में नील बटा सन्नाटा है। हमने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक की थी पार्टी की कि अब मुद्दे विकास के नहीं होंगे, अब राम, बाबर, हमास यही मुद्दों पर भाजपा लड़ेगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बीते 35 साल से बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के जरिए अपने सियासी ग्राफ को बढ़ाती आई है। केंद्र में और कई राज्यों में पार्टी की सरकारें बनी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा। तो क्या इसीलिए एक बार फिर बीजेपी अपनी सबसे फेवरेट पिच पर कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी में? इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ दुष्यंत पाराशर और विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। तो कुल मिलाकर के चाहे जितने विकास कार्य आप गिना लें, चाहे जितने मुद्दों की बात कर लें, लेकिन चुनाव आते आते जनता के सेंटिमेंट से जुड़े भगवान के मंदिर के धर्म के मुद्दे बीच में और सामने आते दिखते ही हैं।